Welcome back. So this is part 4 of our chapter simple equations. Okay. Now in this part what we are going to understand solving of an equation. How to solve the equation. तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. ओके. फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल 2x plus 4 is equal to 10. ओके. 2x plus 4 is equal to 10. ये मैंने एक इक्वेशन लिया है, उसको मुझे सॉल्व करना है. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +4 है उसको हटाना पड़ेगा मुझे. x का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. +4 को हटाना पड़ेगा, ये 2 को भी हटाना पड़ेगा. +4 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -4 उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि +4 -4 विल बी 0. सो ऐड -4 टू बोथ द साइड्स. यहाँ पे ध्यान रखना है हमको कि जब भी हम कुछ भी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमको दोनों साइड्स में से करना है, कोई भी एक साइड में से नहीं करना है. सो 2x plus 4 -4 हम उसको ऐड करेंगे. सो 2x plus 4 minus 4 is equal to 10 minus 4. -4 मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स ऐड कर लिए. नाउ +4 minus 4 will be 0. Cut. Yes. So 2x is equal to 10 minus 4 6. अब ये 2 को भी रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, डिवीजन. सो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2. दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करना. तो यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय 2 is equal to 6 divided by 2. 2 दोनों को ऐड कर लिया हमने. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So x is equal to 3. ओके. यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई x is equal to 3. 2x is equal to 6. उसके बाद डिवाइड किया दोनों साइड्स को 2 से, और उसके बाद आंसर आएगा x is equal to 3. This is the method 1 to solve the equation. Now, second method is transpose method. Transpose करके कैसे solve किया जाता है. मैं same example लेती हूँ कि आपको difference पता चले दो methods में क्या difference. Same example लिया है मैंने 2x plus 4 is equal to 10. अब transpose करके कैसे equation को solve कर सकते हैं. ये +4 है, उसको transpose करना है right hand side. Yes. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो प्लस जब भी ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड तक वो हो जाएगा माइनस. ट्रांसपोज के लिए रूल्स याद रखने हैं कि जब वो LHS में और RHS में जाता है, LHS से RHS तक क्या होता है, जो भी एडिशन होता है वो अगर ऐसे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा. जो नेगेटिव है वो अगर ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. जो मल्टीप्लाई में है वो ऐसे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड में है वो ऐसे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये रूल्स हमको याद रखना है. जो भी है उसका ऑपोजिट. बहुत ही सिंपल है, ऑपोजिट ही करना है. ओके. सो +4 है, इस साइड जाएगा तो वो -4 हो जाएगा. 2x is equal to 10 minus 4. 10 minus 4 क्या होता है, 6. 2x is equal to 6. अब यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई है. जब ये सामने चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के सामने जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा. तो x is equal to 6 divided by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So x is equal to, in both the methods we are getting same answers. Yes. लेकिन मेथड डिफरेंट है. यहाँ पे हमको स्टेप्स बताने हैं कि हम क्या स्टेप्स यूज करते हैं, उसके बाद हमको फॉलो करना है. और यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रांसपोज करके कोई भी डिजिट है तो वो जो भी साइन के साथ है उसको ट्रांसपोज करने के बाद हमको इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो ये दोनों मेथड से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 4.2.
question number 1. Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. फर्स्ट स्टेप बताना है, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब हमारी फर्स्ट वाली मेथड यूज करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इन दैट फर्स्ट x minus 1 is equal to 0. फर्स्ट स्टेप बताना है वेरिएबल को अलग करने के लिए. यहाँ पे -1 है, उसको अलग करना है, -1 हमको हटाना है, तो क्या करेंगे +1 दोनों साइड ऐड करेंगे. ऐड 1 to both the sides. Okay, so x minus 1 plus 1 is equal to 0 plus 1. -1 plus 1 मतलब कट हो गया वो, तो x बचेगा यहाँ पे 0 plus 1 will be 1. तो स्टेप ऐसे लिख के उसके बाद उसको इक्वेशन को सॉल्व करना है. सेकेंड x plus 1 is equal to 0. अब यहाँ पर +1 को हटाना है, तो क्या करेंगे ऐड -1 to both the sides. तो क्या करेंगे x plus 1 minus 1 is equal to 0 minus 1 plus 1 minus 1 cut, x is equal to -1. This is the answer. सिंपल है. ओके, सिर्फ हमको साइन ध्यान में रखना है. थर्ड वन x minus 1 is equal to 5. यहाँ पे -1 है. ओके, तो क्या करना पड़ेगा ऐड +1. ऐड 1 to both the sides. जब भी +1 या +4 या +5 ऐड कर रहे हैं तब हमको साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है. So x minus 1 plus 1 is equal to 5 plus 1. -1 plus 1 cut. So x is equal to 6. Fourth, x plus 6 is equal to 2. प्लस 6 है, +6 को रिमूव करने के लिए उसमें क्या डालना पड़ेगा -6. So add -6 to both the sides. X plus 6 minus 6 is equal to 2 minus 6. Plus 6 minus 6 cut. X is equal to 2 minus 6. Positive, negative. 2 minus 6. ये नहीं हो सकता. 6 minus 2 करो 4. और sign of the greater number -4. X is equal to -4. तो इस तरह से इक्वेशंस सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन 1 के 4 सम्स मैंने किए, 4 सम्स आप होमवर्क में करोगे. Now let's begin with question number 2. Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. Same method use करना है. 3n is equal to 42. अब यहाँ पर 3l, 3 को हटाना पड़ेगा. 3 को हटाने के लिए 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो हमको 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब वो हटेगा. डिवाइड both the sides by 3. So 3n upon 3 is equal to 42 upon 3. 3 कट हो गया. यहाँ पर 3 और 42 कट होगा. यस, कैसे कट होगा? 14 3s are 42. So L is equal to 14. Second sum, b upon 2 is equal to 6. अब यहाँ पर ये 2 को हटाना पड़ेगा. 2 यहाँ पे डिवाइड में है, तो एक मल्टीप्लाई वाला 2 में डालूंगी तो वो 2 हट जाएगा. यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई both the sides by 2. So b upon 2 multiply 2 is equal to 6 multiply 2. 2 cut. यहाँ पे बचेगा b. 6 2s are 12. b is equal to 12. ओके, समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल. थर्ड नंबर
p अपॉन 7 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ये डिवाइड में आया, ऐसे ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। करोगे आप खुद, सेम है। ओके, या मैं बता देती हूँ। चलो, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स by 7। p upon 7 multiply 7 is equal to 4 multiply 7। 7 7 cut, 4 7s are 28। ये हमारा आंसर आ गया, p is equal to 28। सिंपल सम्स है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is also like that, but we will continue in our next part। Now question number 3. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. Give the steps means हमको ज़्यादा steps use करने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे सबने एक एक steps लिख के बाद में हो जाता था solve, यहाँ पे ज़्यादा steps use करना है question number 3 में। तो let's see first 3n minus 2 is equal to 46। फर्स्ट क्या करना है हमको, -2 को हटाना है और उसके बाद 3 को भी हटाना पड़ेगा। तो पहले -2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऐड 2 टू बोथ द साइड्स। सो 3n minus 2 plus 2 is equal to 46 plus 2 -2 plus 2 कट, 3n is equal to 48। अब यहाँ पे 3 को भी हटाना, तो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3। 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 48 अपॉन 3। 3 कट, 3 1s are 3, 16s are, so n is equal to 16। Like this we have to solve other questions। Second also I am doing, next two you will do yourself। 20p upon 3, I am taking the third number as it is different from second, is equal to 40। Okay, so now first of all नीचे से 3 को हटाना पड़ेगा, वो नीचे से 3 को हटाएंगे हम, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 3। सो 20p अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 40 into 3। 3 कट, 43 सा 4 3 सा तो आता है, 4 3 सा 12, इसके पीछे 0 लगा लो, इजी हो गया ना। 120। अब यहाँ से 20 को भी हटाना है, मतलब डिवाइड में डालना पड़ेगा। यस, तो उसको डिवाइड में डालेंगे। डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 20। डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 20। सो 20p इज इक्वल टू 120 था। 20p डिवाइडेड बाय 20 is equal to 120 divided by 20। अब यहाँ पे क्या करोगे, 20 20 कट, इसमें भी 20 20 कट करोगे। अरे नहीं करना है ऐसे, ये हमको कैसे करना है, 0 0 कट कर दिया, 2 1s are 2, 2 6s are 12, so p is equal to 6। ऐसे कभी भी 20 20 कट मत करना, क्योंकि ये नंबर पूरा नंबर देखना होता है, ऐसे आगे पीछे से नहीं कट कर सकते हो कभी भी। तो आंसर आएगा p is equal to 6। तो ये जो थे वो दो स्टेप्स या उससे भी ज़्यादा स्टेप्स यूज करके हमको सॉल्व करना होता है। स्टेप्स बताना है, उसके बाद सॉल्व करना है। इस तरह से इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 2 एंड 3, ऑल दिस 3 क्वेश्चंस आर ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो जितने भी सम्स मैंने यहाँ पे किए उसको छोड़ के बाकी के सम्स आप होमवर्क में करोगे। एंड
In the next part, we will continue with question number 4.